हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके। व्याकरण आपको मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाया। क्या संज्ञा, क्या संज्ञा क्या पढ़ाया था बेटा? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद। कि जैसे कि संज्ञा की पूरी भाषा परिभाषा जैसे बताए, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, नामों के बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और उसके प्रकार भी बताया गया। ठीक है। आज हम एक नया बताने वाले हैं जो व्याकरण के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के लिए नया आपको बताऊंगा, पहले उदाहरण लिखूंगा, उसके अनुसार आपको बताया जाए। ठीक है। रमेश एक लड़का था। रमेश एक लड़का था। उसका छोटा परिवार था। ठीक है। देखो बेटा, मैं क्या बता रहा हूं। रमेश एक लड़का था, उसका छोटा परिवार था, उसके माता पिता, उसके माता पिता डॉक्टर थे। उसके माता पिता डॉक्टर थे। उसके माता पिता डॉक्टर थे। उनका समाज में बहुत गौरव था। वे सब मिलकर रहते थे। देखो बेटा, यहाँ पर आपको बता रहा, रमेश एक लड़का था, उसका छोटा परिवार था, उसके माता पिता डॉक्टर थे, उनका समाज में बहुत गौरव था, वे सब मिलकर रहते थे। यह देखिए, रमेश रमेश क्या है? देखो, रमेश एक संज्ञा है। क्या है बेटा? संज्ञा। क्या है? संज्ञा, जो नाम है। अब इसके स्थान पर क्या क्या प्रयोग हो रहे? देखो, उसका, उसके, उनका, वे। रमेश एक लड़का था, उसका छोटा परिवार था। उसका उसका किसका? रमेश का छोटा परिवार। यहाँ पर उसके के स्थान पर, जो रमेश के स्थान पर क्या है बेटा? उसका। क्या है? उसका। देखिए, फिर यहाँ पर उसके माता पिता, उसके मतलब किसके माता पिता? रमेश के माता पिता। अब वो रमेश नहीं बोलकर हम उसके माता पिता बोले। ठीक है। एक फिर और दूसरा यहाँ पर, उनका समाज में बहुत था। किनका? उनका 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 जो रमेश के माता पिता का बहुत था। वे सब मिलकर रहते। कौन? रमेश, रमेश के माता पिता सब मिलकर रहते थे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, उसका, उसके, उनका, वे आदि क्या कहलाएंगे? संज्ञा के स्थान पर आए क्या कहलाएंगे? बोलो, सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। आज हम टॉपिक आपको बोलने जा रहे हैं सर्वनाम। और जो आप जब आज हम सर्वनाम बोलने जा रहा हूँ। संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। वेरी गुड। आज हम सर्वनाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो।
सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। देखो हमने इससे पहले बता दिया था, रमेश एक लड़का था, हाँ? उसका परिवार छोटा था। उसका कहाँ पर है? संज्ञा के स्थान पर। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसे जैसे मैं, हम, तुम, वहाँ, वे, यह, ये, स्वयं, खुद, आदि। देखिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यहाँ, ये, स्वयं, खुद आदि। हम बता देंगे मैं जो शब्द है ये जो सर्वनाम है, मैं, हम, जो प्रवक्ता, जो पर्सन जो खुद के बारे में बता, मैं अध्यापक हूँ, हम अध्यापकगण है, तू छात्र है, तुम अध्यापक हो, वहाँ वे ये है। सो थर्ड पर्सन के बारे में भी प्रयोग होता है। वहाँ एक जो प्रैक्टिकली जो वस्तु है वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पुस्तकें हैं, हाँ वे पुस्तकें हैं। यहाँ जो यह वहाँ बोले तो दूर जो बताया जाता है उसको वहाँ का प्रयोग कहते हैं। और दूर हो अधिक वस्तु हो, यहाँ जो नजदीक हो ये अधिक वस्तुएं हो। स्वयं खुद जो पर्सनल जो सेल्फ के बारे में बताया जाता है मुझे स्वयं खुद कहते हैं। इस प्रकार हम सर्वनाम के भेद में जाते हैं। देखो बच्चों एक बार हम फिर से कहते हैं सर्वनाम, बोलो सर्वनाम। इसकी परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये, स्वयं, खुद आदि। और भी है सर्वनाम के उदाहरण और भी है, यही बोल के नहीं अभी है, लेकिन यहाँ पर स्थान दिया था इसके हिसाब से मैं नहीं दिया, बहुत आती है। ठीक है, हम और सर्वनाम के प्रकार में, ठीक है, यहाँ पर आपकी परिभाषा समाप्त है। चलिए अब हम सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं बच्चों? अब यहाँ वह दिख रहा है, याद रख लेना। देखिए ये वह दिख रहा है,
तो अब इस बाघ को हम यूं कर लो, क्या हो जाएगा, कर्रा फलटा लो, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, 6 मतलब 6 प्रकार। कितने प्रकार है सर्वनाम के, 6 प्रकार। अच्छे इजी से याद रख लेना होगा, सर्वनाम के प्रकार 6 है, सर्वनाम के प्रकार 6। अब हम पहले इसमें आ जाएंगे। आप देखिए फर्स्ट वन क्या है, पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम अब इसमें 3 प्रकार के हैं। अब ये देखिए फास्ट, पुरुषवाचक जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे, जैसे पहला होता है उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ये हो गया। दूसरा है मध्यम, मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब अंतिम में है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, जब जगह नहीं आ रही सर्वनाम समझो, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हो फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में, सिर्फ जो अपने बारे में बताए, जैसे कि मैं, क्या बोलेगा, मैं, हाँ, जो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, मैं अध्यापक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जैसे फर्स्ट पर्सन जो बताया जाएगा उत्तम पुरुष कहलाता है, फर्स्ट पर्सन। एंड सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जो सामने होगा, जो सामने उससे बात किया जाएगा। तू छात्र है, जो छोटा रहेगा तो उससे बात करेंगे तू, अगर जरा बड़ा रहेगा तो तुम बात करेंगे, तुम बोलकर बात करेंगे। तू लड़का है बोलकर छोड़ा है तुझसे, अगर जरा बड़े रहेगा तो तुम भी बात करेंगे, तुम लड़के हो, तुम छात्र हो। अगर बड़े रहे, आप अध्यापक है, जब दूसरे बच्चे लोग आमने सामने जो बात रहेगा, आप अध्यापक हो, आप डॉक्टर हो। अब ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन दोनों बात करें, उसमें का मैं, हम। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं, हम में, और बच्चे बोलेंगे सर मेरा, उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, सर हम, हमारा नहीं आएगा। ऐसे भी आएंगे, वो कैसे, वो कारक लगकर, कारक की वजह आप लोगों को कारक की बतानी है, वो कारक लगकर, जैसे माँ को, मैं को ना कारक, ने कारक लग गया समझो, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, तुम्हारा, मेरा, मुझसे, ये पूरे उत्तम पुरुष में भी कहलाएंगे जो कारक के साथ। इसमें मध्य पुरुष में तू, तुम्हारा, तुमने, तो तुझसे, इस प्रकार इसमें भी कारक लगकर जोड़कर हम मध्य पुरुष भी आएंगे, कारक जोड़कर भी। समझ में आया आप लोगों को? ये समझिए सर हमारा उत्तम पुरुष में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे वहां पर कारक जोड़ने से उत्तम पुरुष में भी आएगा, जो मैं, मैंने, हम, हमने। कारक कितने 8 प्रकार आपको पता नहीं है, उस कारक के बाद आपको बोलूंगा तो अब जब हिसाब इसकी क्लैरिटी है। लेकिन आप इस बार इसको सिंपल में ले लेंगे। उत्तम पुरुष में मैं मीन्स मैं, हम जो हम छात्र हैं। मध्यम जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट से सेकंड पर्सन जो सामने जो रहता है उससे बात की जाती है, तू, तुम, आप। अब अन्य पर्सन थर्ड पर्सन होगा। अन्य पर्सन वो वहां जो इसके उदाहरण है, ये सब उदाहरण है बेटा, जैसे ये इसके उदाहरण है, इसके ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है, मध्यम पुरुष के उदाहरण है, जैसे ठीक है इसके उदाहरण। यहाँ पर इसका उदाहरण जैसे
वह, वे, यह, ये आदि। जैसे ये थर्ड पर्सन का कैसा है, इसमें थोड़ा ये निश्चयवाचक निश्चयवाचक के अंतर्गत में भी आता, लेकिन हम इसको यहाँ पर अन्य पर्सन बोले तो पर्सन को ही उपयोग किया जाए, वह व्यक्ति को ही उपयोग किया जाए अन्य को। जैसे कि अब कोई एक छात्र आया कक्षा में, सर 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 राजू वहां खेल रहा था, वो तो थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाए, समझ में आ रहा? ये सर सर वहां पर लड़के जा रहे थे तो वहां राजू खेल रहा था, उसके बारे में यहाँ पर हमको कौन बता रहा है, राजू बता रहा है। थर्ड पर्सन के बारे में बताना, उसके बारे में वहां राजू खेल रहा था, वहां लड़के खेल रहे थे, वहां लड़के जा रहे थे, ये लड़कियां खेल रहे थे, यहाँ लड़कियां जा रही थी, जो वो थर्ड पर्सन अपने सामने नहीं है, दूर है, तो उसके बारे में बातचीत कर लेना वो होता है अन्य पुरुष कहला जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे वहां वे, यहाँ ये। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों? उत्तम पुरुष का उदाहरण है मैं, हाँ। मध्य पुरुष के उदाहरण है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष के उदाहरण है वहां वे, यहाँ ये। ठीक है, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट वन हो गया। अब सेकंड वन में जाते हैं। थोड़ा छोटा सा कंटिन्यूस लिख दूंगे ना, होगा ना इसको। अब रहा सेकंड वन। सेकंड क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह पर्टिकुलरली वहां पर जो वस्तु होगा उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहला जाए। जैसे उदाहरण के लिए फर्स्ट वन, यह मेरी पुस्तक है। सेकंड वन, ये मेरी पुस्तकें हैं। थर्ड वन, वह मेरी पेंसिल वह मेरी पेंसिल है। फोर्थ वन, वे मेरी पेंसिल है। देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में वहां पर कौन सा भी वस्तु हो, पर्टिकुलरली वहां पर करेक्ट रहना होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आपको बता, यहाँ मेरी पुस्तक है। जैसे करीब में हो, यहाँ मेरी पुस्तक, जो सिंगुलर एक वचन, यहाँ मेरी पुस्तक, ये मेरी पुस्तकें है। ये क्यों उपयोग किया गया? अधिक और करीब में रहने से, ये मेरी पुस्तकें हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मेरी अगर निकाल दे, यहाँ मेरी पुस्तक निकाल दो, हर जगह यहाँ मेरी पुस्तक निकाले, यहाँ पुस्तक है, ये भी हो सकता है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन ये सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत होगा। ये विशेषण को बता दो, यहाँ पुस्तक है, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या चाहिए? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ मेरी पुस्तक है, यहाँ मेरी बोले तो मैंने तो बता दिया, यहाँ अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया, यहाँ मेरी पुस्तक है। ऐसे ये मेरी पुस्तकें हैं, जो करीब अधिक, जो एक से एक अधिक होगा तो उसको ये का प्रयोग होता है। ठीक है, पुस्तक है। वहां मेरी पेंसिल है, यहाँ वहां की यूज किया गया दूर रहने के लिए, वहां
मेरी पेंसिल, दूर रहने से वहां मेरी पेंसिल है। अब वे मेरी पेंसिल, यहाँ पर वे क्यों प्रयोग किया? अधिक है, एक यहाँ पर एक पेंसिल रहने से लिखा, वहां मेरी पेंसिल है, पेंसिले, वहां मेरी पेंसिले है, वहां मेरी पेंसिल है, वे मेरी पेंसिले है। तो अधिक से ज्यादा प्रयोग किया गया और मेरी का प्रयोग हुआ। ये मेरी पुस्तकें हैं, वहां मेरी पेंसिल है, वहां मेरी पेंसिलें हैं। ये नीचे वाचक हो, तो नीचे वाचक पर्टिकुलरली कंपल्सरी वहां पर वस्तु होना चाहिए और वो किसी व्यक्ति की। जैसे मेरी की जगह यहाँ पर, यहाँ राजू की पुस्तक है, ये राजू की, ये सीता की पुस्तकें हैं, वहाँ वह अनिल की पेंसिल है, वे अनिल के पेंसिलें हैं। ऐसा भी या मेरे की जगह नाम का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर यहाँ पर नाम का प्रयोग हुआ या मेरी का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट यहाँ पुस्तक है, यहाँ पुस्तकें हैं बोले, तो वो विशेषण निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, जब हम यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक होता कंपल्सरी, जैसे कि वहां पर है, यहाँ मेरा डस्टर है, पक्का कंपल्सरी रहा तो ठीक है। थर्ड वन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अब निश्चय बोले तो पर्टिकुलर कंपल्सरी वहां पर वस्तु है, अनिश्चय बोले तो देखिए इसका उदाहरण बस खाली यही होगा, छोटा लाइट ले लेना, कोई कोई कुछ, बस। और भी ज्यादा कुछ भी आए तो देख लेंगे, पहले हम ये छोटा सा देख सीख लेंगे। कोई कुछ, कोई कुछ आप, ये इसी के उदाहरण है अनिश्चयवाचक। निश्चय के क्या है? वहां, वे, ऐसा, यहाँ ये आप छोड़। अब हम इस पे जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पहला वन बताता हूं मैं, बाहर कोई है, बाहर कोई है। अब यहाँ पर कोई किसके स्थान पर आ गया? बाहर, वो तो आउटसाइड, इट इज रिवर देयर। हम यहाँ पर कंपल्सरी प्रैक्टिकली नहीं बोल, कोई भी हो सकता। अब यहाँ पर कोई किसके स्थान पर आ गया? यहाँ पर संज्ञा, आप यहाँ पर अनिल भी लगा ले सकते, अनिल है, बाहर अनिल है, लेकिन यहाँ पर कोई अनिल की जगह पर क्या बोल गया बेटा? कोई, बाहर कोई है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक, कोई भी हो सकता, वहां कुछ है। जैसे हम ये बताए डस्टर, यह डस्टर सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हमको लिखना है फोर्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका है क्या, कैसे, या मान लो पता ही चले जा रहा प्रश्नवाचक है, तो उसका इजीली ये देखिए, आपको पानी किसने दिया? ठीक है, आपको पानी किसने दिया? बाहर कौन है? बाहर कौन है? चलो, बाहर कौन है? मुझ से आप तो क्या चाहिए? देखिए
आपको पानी किसने दिया? प्रश्न। बाहर कौन है? प्रश्न। मुझसे आपको क्या चाहिए? किसने कौन किया? यहाँ पर देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। क्या तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना प्रश्न के रूप में, जैसे आपको पानी किसने दिया, किसने बोल तो, या अनिल ने दिया, या रमेश ने दिया, या महेश ने दिया, यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है, वहां पर प्रयुक्त होना चाहिए। आपको पानी किसने दिया? बाहर कौन है? कौन है? कौन? दरवाजा बोला कौन? मैं रमेश, मैं है ऐसा करें। बात कौन बोल के बोलते, कौन है जैसे कौन हो, कौन पति बोलते, कौन बोल के बता, तो कौन बोलते से भी मतलब बाहर कौन बता, मैं रमेश हूँ, मैं महेश हूँ बोल के बताया जाता है। ठीक है। सो ये यहाँ प्रश्न पूछने पर वहां पर कंपलसरी संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते। मुझसे आपको क्या चाहिए? मुझसे आपको, आप बोले तो क्या, क्या चाहिए? आम चाहिए, फल चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले प्रश्न रूप, ठीक है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, अब तक हम 4 सीखे हैं, अब रहा 5वां है संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम सीखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो मिश्र वाक्य भी कहा जाता है, जो मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी लिया जाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम वह है जो, जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, इस प्रकार हिंदी में भी मिलकर आते हैं, जो वाक्य में प्रथम रहता है। जैसे उदाहरण के लिए संबंधवाचक सर्वनाम जैसी करनी वैसी भरनी, जो मैं उदाहरण के लिए लिख के बताता हूँ, आप लोग देखे ध्यानपूर्वक। संबंधवाचक जैसे उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सेकंड वन, जो जो सोया, जो सोया सो खोया, जो सोया सो खोया। जैसे को निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं बेटा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये देखिए निजवाचक सर्वनाम, निज, निज बोलता सेल्फ, निज बोलता सेल्फ हो गया, निजवाचक सर्वनाम जो सेल्फ के बारे में बताया जाए। जैसे इसका उदाहरण होते हैं, इसका उदाहरण माँ, घर का सारा काम अपने आप करती है। देख, अपने आप, यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। जो निजवाचक होता अपने आप, जो स्वयं के बारे में बताया जाए, सेल्फ, सेल्फ के बारे में, जो अपने आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के जो बताया उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है गीता स्वयं पाठशाला जाती है। स्वयं
यहाँ देखिए स्वयं आ गया। स्वयं मतलब निजवाचक, सेल्फ, जो सेल्फ जाते हैं। गीता स्वयं पाठशाला जाती है। और खुद, खुद जैसे राजू खुद अपना काम करता है, स्वयं, खुद, स्वार्थ, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके उदाहरण आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दो आप लोग को याद रहने के लिए। निजवाचक के उदाहरण है जैसे खुद, स्वयं, अपना, अपनापन, स्वार्थ आदि, ये आदि, ये सब देखिए आदि, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। खुद, स्वयं, अपनापन, स्वार्थ आदि ये पूरे निजवाचक के उदाहरण है। जैसे माँ घर का सारा काम, सारा, माँ घर का सारा काम अपने आप करती है। गीता स्वयं पाठशाला जाती है। खुद, खुद स्वयं आपने इसकी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम तो हम तो आपको पहले बता दिए कि जो जैसे वैसे, जैसी करनी वैसी करनी, जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। माँ घर का सारा काम, इस निजवाचक, निजवाचक बोले तो जो पर्सनली बताया जाता है उसे निजवाचक कहते हैं, जो स्वयं के बारे में। राजू अपना काम आप करता है। महात्मा गांधी अपना आप काम करते थे। राजू स्वयं पाठशाला जाता है। स्वयं, खुद, ये जो सेल्फ होते हैं ना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।